रघुराज प्रताप सिंह यूपी की राजनीति में बेहद अहम ये नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। राजा भैया के नाम से जाने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बेबाकी से बात की। यूपी में राजपूत वोटरों की नाराजगी के बीच राजा भैया बेहद अहम हो गए हैं। अखिलेश से बढ़ती नजदीकी और राजपूत वोटरों में बड़ा नाम रखने वाले राजा भैया से ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे स्पेशल शो न्यूज मेकर में देखिए। राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह, देश में हो रहे चुनाव को लेकर इन दिनों यूपी में चर्चा हो रही है राजा भैया के एक फैसले को लेकर। राजा भैया की अपनी एक पार्टी भी है, जनसत्ता दल, जिसके 2 विधायक हैं और एक MLC भी है। राजा भैया ने एक फैसला लिया है कि उनके जो समर्थक हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालें, और यहीं से शुरू हो जाता है कि आखिर ये सस्पेंस है क्या। हमारे साथ खुद हैं राजा भैया। राजा भैया, आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आमतौर पर चुनावी राजनीति में देखा नहीं जाता, न सुना जाता है। मतलब इस फैसले के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का निर्णय हमारे सुनने में भी नहीं आया था कि कोई दल या कोई नेता इस तरह का निर्णय ले, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे सामने थी उन परिस्थितियों को देखते हुए इससे बेहतर निर्णय और कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए ये निर्णय लिया। इसका इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई राजा भैया और उनके समर्थकों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या जो लोग हैं वो जनसत्ता दल के पटका पहन के घूम रहे हैं, और आपके समर्थक भी ये बात कह रहे हैं। तो क्या आपने फैसला ये लिया और इशारों में ये कह दिया कि नहीं भाई, आप इंडिया गठबंधन को आप जाइए वोट करिए? देखिए, जनसत्ता दल जैसा कि आपने बताया 2 MLA और 1 MLC हैं, तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल हमारा 2 राष्ट्रीय दलों से बड़ा है। मतलब BSP से, कांग्रेस से। हाँ, पिछली बार 18 के अंत में, ये 30 नवंबर 18 को ये गठन हुआ था दल का। 19 में लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंदर हुए। शैलेंद्र कुमार यहाँ से लड़े और कौशाम्बी से लड़े। हाँ, कौशाम्बी की बात कर रहे हैं। कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा से हम जीते, और फिर हम बता दें कि बिना किसी गठबंधन के जीते। हमारा खुद का ये 7वां टर्म है, और बगल की विधानसभा से विनोद सरोज का ये 6ठा टर्म है। 2 बार उनके पिता और 4 बार वो स्वयं रहे। हमारी जनता के प्रति, अपने समर्थकों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति एक जवाबदेही है, और राजनीति करने का हमारा तरीका कुछ अलग है। हम अधिकतर समय अपने क्षेत्र में रहते हैं, जनसुलभ रहते हैं, और जब हम किसी के लिए वोट मांगते हैं तो हम उसको अपना नैतिक दायित्व तो समझते हैं कि जनता के सुख दुख में अमुक व्यक्ति ये खड़ा रहेगा। अच्छा, अब स्थिति ये है कि गठबंधन हमारा हुआ नहीं। गठबंधन का दौर है। आप देखिए, जितने भी दल हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे NDA हो, हर दल का कहीं ना कहीं गठबंधन है। हमारा नहीं हुआ, तो हमने ये निर्णय लिया कि प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे। अब प्रश्न ये है कि गठबंधन भी नहीं है और प्रत्याशी भी नहीं लड़ा, तो जितने समर्थक हैं वो हमसे फ़ोन करके और मिलके ये पूछ रहे थे कि करना क्या है, किसके साथ हम लोग हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। सब लोगों ने अपने विचार रखे। विचारोपरांत हमने ये निर्णय लिया कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां मतदान करना चाहें करें। जिसको अंतरात्मा की आवाज़ कहा जा रहा है। आप कह सकते हैं अंतरात्मा की आवाज़। आप लोग स्वतंत्र हैं, और इसलिए कि हमने फिर वही पॉइंट आउट किया कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, और दल का कोई प्रत्याशी भी नहीं है, और वोट देना है आपको, अवश्य देना है। नोटा भी मत दबाइएगा, मतदान करिए सब लोग भारी संख्या में जाकर के, वो जहाँ चाहें वहाँ मतदान करें। इस निर्णय से सभी समर्थक कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। जिसको जहाँ मन है वो वहाँ जाके मतदान कर रहा है। हम आराम से घर पे बैठे हुए हैं। हम ना तो किसी के प्रचार के लिए कह रहे हैं, और यहाँ एक बात ये भी बता दें कि जो हमने मंच से कहा है वही मंच के नीचे भी कह रहे हैं, और अगर किसी का समर्थन करना ही होता तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। हमारी कोई बाध्यता नहीं है कि किसी दल के समर्थन। राजा भाई, हमारा सवाल कुछ और था। कर लीजिए, पुनः स्पष्ट कर लीजिए। सवाल ये था कि आपने तो कहा आधिकारिक तौर पर, मंच से कहा, और अभी भी आप हमारे सामने कह रहे हैं, पर जो ग्राउंड पे दिख रहा है उस पर हम चर्चा कर लें कि आपके समर्थक और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। समाजवादी पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार आपकी पार्टी का पटका पहन के घूम रहा है, तो बिना आपसे पूछे तो नहीं हुआ ना।
इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है कि बिल्कुल। आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये एक चीज़ ये कहेंगे कि कई फैक्टर्स हैं, जैसे जातीय समीकरण है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। इस कारण ये हो सकता है कि अधिकांश लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, बिल्कुल हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी समझाइए जरा आप। मतलब किसके खिलाफ? बीजेपी के जो लोग हैं वो? नहीं, जो मौजूदा सांसद हैं, स्वाभाविक है कि 2 बार से वो सांसद हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। और समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो एक फ्रेश चेहरा है, पहली बार वो चुनाव मैदान में है, एक इसका भी फायदा मिल सकता है उनको। कुल मिला के हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमने कहीं किसी ने अभिनंदन किया और जनसत्ता दल का पटका गमछा पहना दिया तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है?